क्या केंद्रीय कर्मचारियों के अच्छे दिन आने वाले हैं? क्या 30 साल की नौकरी में अब सिर्फ 3 नहीं बल्कि 5 बार प्रमोशन मिलेगा? 8वें वेतन आयोग के गठन के बीच कर्मचारी संगठनों ने छेड़ दिया है प्रमोशन का महासंग्राम। वेतन आयोग के लिए कर्मचारी संगठन मांगों की जो लिस्ट बना रहे हैं उसमें 5 प्रमोशन की गारंटी की मांग भी शामिल है। क्या सरकार झुकेगी या कर्मचारियों का इंतजार और लंबा होगा? कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के सामने एक ऐसी मांग रख दी जिसने सरकार के अंदर खलबली मचा दी है। मांग है करियर में कम से कम 5 प्रमोशन। 5 प्रमोशन की मांग 8वें वेतन आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। अभी जो सिस्टम है उसमें केंद्र सरकार का एक कर्मचारी पूरी जिंदगी काम करता है, लेकिन उसे सिर्फ 3 वित्तीय अपग्रेड मिलते हैं, यानी पोस्ट, टेबल, ऑफिस वही रहता है लेकिन सैलरी बढ़ जाती है। संगठनों का तर्क है कि 10-10 साल तक एक ही पोस्ट पर पड़े रहने से कर्मचारियों में हताशा यानी कि स्टैग्नेशन बढ़ रही है। लॉजिक ये है कि अगर एक जवान सरहद पर ड्यूटी करते हुए प्रमोट हो सकता है तो एक बाबू या टेक्नीशियन अपनी पूरी काबिलियत दिखाने के बाद भी एक ही कुर्सी पर रिटायर क्यों हो जाए? कर्मचारी संगठनों की दलील ये है कि ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये सम्मान की बात है। जब एक कर्मचारी को समय पर प्रमोशन नहीं मिलता तो उसकी एफिशिएंसी गिर जाती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या खजाना इसकी इजाजत देगा? क्या सरकार 18 महीने के एरियर का जख्म भरने के लिए इस 5 प्रमोशन फॉर्मूले को मरहम की तरह इस्तेमाल करेगी? अभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए MACP यानी कि मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम लागू है। 10, 20, 30 के नियम में अगर किसी कर्मचारी का रेगुलर प्रमोशन नहीं हो सकता तो उसे नौकरी के 10वें, 20वें और 30वें साल में वित्तीय अपग्रेड दिया जाता है। इसमें ग्रेड पे या पे लेवल तो बढ़ जाता है लेकिन पोस्ट, काम, टेबल, ऑफिस नहीं बदलता, यानी आप काम वही करते हैं, बस सैलरी अगले लेवल की मिलने लगती है। इसके लिए भी परफॉर्मेंस रिपोर्ट वेरी गुड होनी चाहिए। अगर रेटिंग कम है तो ये फायदा नहीं मिलता। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि MACP केवल एक सांत्वना पुरस्कार है। असली प्रमोशन तब होता है जब पद और जिम्मेदारी दोनों बदलें। इसीलिए मांग की जा रही है कि प्रमोशन के गैप को 10 साल से घटाकर 6 साल किया जाए ताकि रिटायरमेंट तक कम से कम 5 प्रमोशन की गारंटी मिल सके। भारत सरकार में किसे प्रमोशन मिलेगा, किसे नहीं, किसकी केवल सैलरी बढ़ेगी, किसकी कुछ नहीं होगा, ये सारा कुछ पे लेवल या ग्रेड पर निर्भर करता है। इसे समझने के लिए रेगुलर प्रमोशन और MACP पॉलिसी के बीच का अंतर जानना जरूरी है। नॉन गैजेटेड ग्रुप C और B में प्रमोशन की MACP पॉलिसी के लिए तरक्की की गारंटी लगभग फिक्स है। लोअर या मिडिल लेवल टाइम बाउंड प्रमोशन की गारंटी इसलिए नहीं होती कि वैकेंसी कम बनती है, लेकिन सैलरी बढ़ा देने की फाइनेंशियल अपग्रेड की गारंटी सरकार देती है। MACP मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन के तहत अगर नियमित प्रमोशन नहीं होता तो भी 10, 20 और 30 साल की सर्विस पूरी होने पर आपको अगले ग्रेड की सैलरी मिलने लगती है। ये वैकेंसीज पर निर्भर नहीं है, ये केवल ईयर ऑफ सर्विस और सर्विस रिकॉर्ड पर आधारित है। अगर ऊपर की सीट खाली नहीं है तो एक सेक्शन ऑफिसर हो सकता है। 20 साल तक सेक्शन ऑफिसर ही रह जाए, भले सैलरी बढ़ जाए। जहां टाइम बाउंड प्रमोशन की गारंटी है वो है ग्रुप A, जिसमें IAS, IPS जैसे सिविल सर्विसेज वाले अफसर आते हैं। हायर सर्विसेज प्रमोशन काफी हद तक फिक्स समय पर होते हैं। इनके लिए DACP यानी कि डायनेमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन जैसी स्कीमें काम करती हैं। IAS, IPS में 4, 9 और 13 साल की सर्विस के बाद प्रमोशन लगभग तय समय पर हो जाते हैं, बशर्ते रिकॉर्ड साफ हो। एक और ग्रेड है जहां कोई गारंटी नहीं है, वो है एकदम हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड HAG और टॉप लेवल। ये एक पिरामिड की तरह है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे प्रमोशन की गारंटी कम होने लगती है। प्रमोशन केवल मेरिट और अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट पर निर्भर करता है, इसीलिए गारंटी नहीं होती कि ऊपर के पदों की संख्या बहुत कम होती है। देश में कैबिनेट सेक्रेटरी एक ही हो सकता है, इसीलिए एक ग्रेड या पे लेवल के IAS में से भी केवल एक ही इस पोस्ट तक पहुंच सकता है। टॉप लेवल की पोस्टिंग में सरकार या कैबिनेट कमेटी ये तय करती है कि कौन किस पोस्ट के लायक है, बाकी को पे स्केल और रैंक मिल जाती है। DGP, चीफ सेक्रेटरी, ED, CBI डायरेक्टर जैसी पोस्ट सरकार की मर्जी से मिलती है। अगर कर्मचारी संगठनों की 5 प्रमोशन यानी हर 6 साल में एक प्रमोशन की मांग
मान ली जाती है तो ये 10, 20, 30 साल वाले MSCP सिस्टम को पूरी तरह बदल देगा। इसमें फायदा हर मामले में कर्मचारियों को होगा। जब प्रमोशन हर 6 साल में मिलने लगेंगे तो इंक्रीमेंट भी होगा, बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी। इससे रिटायरमेंट के समय पेंशन में करीब 25 से 30% का अंतर आ सकता है। HRA और ट्रैवल अलाउंस पे लेवल बदलने पर बढ़ जाते हैं। 5 प्रमोशन का मतलब है कि कर्मचारी अपने करियर में 5 बार पोस्ट अपग्रेड इंक्रीमेंट का सुख पाएगा। अभी कई कर्मचारी लेवल 2 या 3 पर ही रिटायर हो जाते हैं। नए फॉर्मूले से एक अदना कर्मचारी भी केवल 6 या 7 सुपरवाइजर इंस्पेक्टर ग्रेड तक पहुंच सकेगा। सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय बोझ है। यदि 5 प्रमोशन फॉर्मूला लागू होता है तो पेंशन और वेतन का बिल सालाना लगभग 15,000 से 20,000 करोड़ अतिरिक्त बढ़ सकता है। यही कारण है कि कर्मचारी संगठन इसे 8वें वेतन आयोग के लिए बार्गेनिंग चिप के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। 5 प्रमोशन की मांग अभी केवल मेमोरेंडम में है। 8वां वेतन आयोग इस पर विचार कर सिफारिश करेगा, लेकिन अंतिम फैसला कैबिनेट ही लेगी। रुपया पैसा की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।